चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। हाँ जी, हम तो ठीक है। हमको क्या होगा, हम तो ठीक है। महाराज मोबाइल को ठीक करने के लिए भेजे तो पता चला मदरबोर्ड हो गया, उसके बाद जो है ऊपरा डिस्प्ले। टोटल जो है मोबाइल था 48,000 का और उसमें खर्च लग रहा है 30,000 ठीक करवाने में। नहीं, नया नहीं लिए, ये तो किसी और का मोबाइल है, किसी और का है, किसी और का है, इसमें मेरा नंबर भी ना। चलिए, जो हो गया वो लौट के आएगा नहीं। देखिए, दूसरे किसी को क्षति पहुंचा नहीं सकते हैं तो खुद के सामान को क्षति पहुंचाना पड़ता है। चलिए देखिए, हल्ला नहीं करना, सुनिए समझिए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का नोट आपको मिल गया होगा, नहीं मिला? मिल गया होगा। और जहां तक ऑनलाइन वाले लोगों का सवाल है, तो ऑनलाइन भी जो है, ऑनलाइन तो कल ही हम अपलोड करवा दिए थे। ऑनलाइन कल ही 12-2 बजे के बीच में हम लगता है अपलोड करवा दिए थे, कल ही अपलोड करवा दिए हैं। और ऑफलाइन तो संस्थान के ऑफिस में उपलब्ध था, फोटोकॉपी का दाम दे करके आप लोग ले लिए होंगे। हमको लगता है 100 रुपया आपसे लिया होगा। हाँ, 100 रुपया लिया होगा। तो हम आपको बोले भी थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कुछ अलग आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। और ये जो दशहरा का छुट्टी था, दशहरा की छुट्टी में पूरा इसी पे काम किए हैं। और प्रयास ये रहा है कि इसमें एरर ना हो, ठीक है, प्रयास ये रहा है। क्योंकि जो प्राचीन भारतीय इतिहास का नोट हमने आपको दिया है, प्राचीन भारतीय इतिहास का नोट अधूरा नोट है। अधूरा 2 लिहाज से है। पहला ये है कि उसमें वर्ड मिस्टेक है, और दूसरा ये है कि उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। 2 लिहाज से प्राचीन भारतीय इतिहास का नोट अधूरा है, ठीक है। तो पहला जो करेक्शन है, आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, ठीक से क्लास किए होंगे तो आप सुधार लिए होंगे। और दूसरा जो प्राचीन भारतीय इतिहास का ऑब्जेक्टिव है, उस पे हम काम कर रहे हैं। मेरे तरफ से काम हो चुका है, टाइपिंग हो रहा है, करेक्शन करवा करके हम आपको दे देंगे। इसमें थ्योरी में कोई एरर नहीं आना चाहिए, थ्योरी में कोई एरर नहीं आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, थोड़ा बहुत, यानी नगण्य मात्रा में थोड़ा बहुत, 1, 2, 3 क्वेश्चन को लेकर के। अगर पूरा में 100 क्वेश्चन है तो 100 में 1-2 क्वेश्चन एरर हो सकता है, क्योंकि कभी कभी टाइपिस्ट भी बी के जगह डी दे देता है, डी के जगह बी दे देता है। तो थोड़ा बहुत एरर जो है आपको इसमें हो सकता है। मेरा पूरा प्रयास रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर ना रहे, लेकिन इसके बावजूद हम आपको सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं कि इसमें एरर नहीं है, लेकिन फिर भी आप सतर्कता से जो है इसको पढ़िएगा। जहां पर भी आपको डाउट होगा, आपको लगेगा कि यहां पे एरर है, तो वहां पे आप हमको भी सूचना जरूर देंगे, ताकि हम भी इसमें सुधार कर सके, ठीक है। तो मध्यकालीन का नोट, ये नोट ठीक है, लेकिन बिना क्लास का ये नोट ठीक नहीं है। बिना क्लास का ये नोट ठीक नहीं है। जब तक आप क्लास नहीं करते हैं तब तक इसका कोई महत्व नहीं है। और इसमें भी बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो हम आपको आगे भी इसमें लिखाएंगे, बताएंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास हमने आपको खत्म कर दिया है। अब आगे हम आपके लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बीच में लगभग 200-300 वर्षों तक
एक संक्रमण की स्थिति रही है और उस संक्रमण की स्थिति में छोटे छोटे राजवंश के राजाओं ने शासन किया है, छोटे छोटे राजवंश के राजाओं ने शासन किया है। तो जो छोटे छोटे राजवंश के राजाओं ने शासन किया है उसके विषय में भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि वहां से भी कभी कताल प्रश्न आ जाते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि आपको जैसे पाल वंश हो गया, सेन वंश हो गया, परमार वंश हो गया, कश्मीर के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंश हो गए, ये सब चीज हम आपको नहीं बताए हैं, ये जानकारी मेरे पास है, हम पढ़ाए हैं, हमको पता है हमने आपको क्या नहीं पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है। जबकि नोट में वो चीज जो है आपको हम दे दिए हैं, आप प्रयास कीजिएगा पढ़ लेने का। अगर आप इनकेस नहीं पढ़ पाए तो जो ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, समझिए जो ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का, तो उसमें उसके क्वेश्चन को शामिल कर देंगे। और साथ ही साथ अगर समय मिला तो फिर हम कभी समय निकाल करके जो है, अब वहां से कभी कताल प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट नहीं है लेकिन कभी कताल प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा भी नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो कभी अगर टाइम मिला तो हम आपको उस सेगमेंट को डील कर देंगे। 2-3-4 घंटा लगेगा, समझिए 4 से 5 घंटा का लेक्चर है, लेकिन हमको लगा कि वहां पर समय गंवाने से बेहतर होगा कि हम आपके लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू कर दें। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है, मूल तौर पर हम लोगों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है, मूल तौर पर हम लोगों को 712 ईस्वी से 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक की घटनाओं को पढ़ना होता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मूल तौर पर हम लोगों को 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी के बीच तक की घटनाओं के विषय में पढ़ना होता है। ये जो कालखंड है, इस कालखंड में कई सारे राजवंश के शासकों ने शासन किया। तो इस कालखंड के अंतर्गत जो चैप्टर हमें पढ़ना होता है, मतलब जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस से सबसे पहले हम आपको अवगत करवाते हैं। अगर आपने नोट खरीद रखा है, अगर आपके समक्ष नोट है, तो आप नोट पलटिएगा और नोट में विषय सूची आप देखिएगा। विषय सूची आप देखेंगे। देखिए, मूल तौर पर विषय सूची आप देख पा रहे हैं? चलिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मूल तौर पर हमें 10 चैप्टर को पढ़ना होता है। जो 10 चैप्टर को पढ़ना होता है उसमें पहला चैप्टर होता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत, दूसरा इस्लाम धर्म का उदय, तीसरा अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण, चौथा तुर्कों का आक्रमण, पांचवा दिल्ली सल्तनत, छठा विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, सातवां भक्ति और सूफी आंदोलन, आठवां मुगल, नौवां सूरवंश और 10वां मराठा। तो मूल तौर पर ये आपका सिलेबस है जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो हम लोग 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक की घटनाओं को पढ़ेंगे, इसमें हमें
यही 10 चैप्टर को पढ़ना है, यही 10 चैप्टर हमको पढ़ना है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इस्लाम धर्म का उदय, अरबी मुसलमानों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बाद विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, भक्ति और सूफी, मुगल काल, सूरी वंश और मराठा साम्राज्य, सूरी वंश और मराठा साम्राज्य। तो अब इन 10 चैप्टरों को पढ़ना है, लेकिन इन 10 चैप्टरों में जो 2 सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, पहला दिल्ली सल्तनत और दूसरा, पहला दिल्ली सल्तनत और दूसरा हम देखें तो दूसरा आपको मुगल काल। मूल तौर पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में यही 2 सेगमेंट को देखना होता है। अधिकतर चांस ये रहता है कि प्रश्न यहीं से आए, अधिकतर चांस यही रहता है कि प्रश्न यही 2 चैप्टर से आए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रश्न यही 2 चैप्टर से आए, बल्कि प्रश्न अन्य चैप्टरों से भी जो है आपको आ सकते हैं। और एक बात यह भी है कि यह जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, इसमें मूलतः मुस्लिम शासकों ने शासन किया है, मूलतः मुस्लिम शासकों ने शासन किया है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, खिज्र खां, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, ये सभी मुस्लिम शासक हुए, ये सभी जो है आपको मुस्लिम शासक हुए। तो जो मूलतः आपको इस अवधि के दौरान शासन हुआ है, मुस्लिमों के द्वारा शासन हुआ, मुसलमानों के द्वारा शासन हुआ है, जिस कारण इस कालखंड को इस्लामी कालखंड भी कहा जाता है, इस्लामी कालखंड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पर इस्लाम धर्म के विषय में जानना है। और जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर को भी हम जानेंगे। ऐसा नहीं है कि पहला चैप्टर हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, सब चीज पढ़ाएंगे। तो ये जो कालखंड है, इसे इस्लामी कालखंड कहा जाता है, इस्लामी। इस्लामी कालखंड कहा जाता है, या मुसलमानों का शासन कहा जाता है। इस कालखंड के अंतर्गत सबसे पहले इस्लाम धर्म का उदय हुआ, फिर इस्लाम धर्म का विस्तार होने लगा। उसी क्रम में इस्लाम धर्म का भारत आगमन हुआ। इस्लाम धर्म के भारत आगमन के बाद, इस्लाम धर्म के भारत आगमन के बाद भारत में मुस्लिम शासकों ने शासन किया, और उन मुस्लिम शासकों के द्वारा कई सारी मस्जिदें, कई सारी भवनों का निर्माण करवाया गया। मुस्लिम शासकों के दरबार में अलग अलग विद्वान रहते थे, उन्होंने अलग अलग पुस्तकों की रचना की। मुस्लिम शासकों के शासनकाल के दौरान कई सारे विदेशी यात्रियों का आगमन हुआ। उन विदेशी यात्रियों ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखने का काम किया। ये कड़ी जोड़िएगा थोड़ा सा, ठीक है, कड़ी जोड़ करके चलिएगा ताकि आपको समझ करके याद रखने में आसानी हो।
देखिए, जब आप पहला चैप्टर को देखेंगे तो जो हम लोगों का पहला चैप्टर है वह है आपको चैप्टर है हम लोगों का पहला चैप्टर है वह है आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत पहला चैप्टर है हम लोगों का, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के तीन स्रोत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के तीन स्रोत है। जो तीन स्रोत है उसमें पहला है आपको साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। दूसरा है आपको विदेशी यात्रियों का विवरण, और फिर तीसरा है आपको पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। तो जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है इसको हम यही तीन स्रोत से जानते हैं। एक साहित्यिक, दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण और तीसरा पुरातात्विक स्रोत। तीसरा पुरातात्विक स्रोत। अब यहां पर आप थोड़ा सा समझिएगा इस बात को कि एक तो हमने आपको यह बात बताया है कि जो मध्यकाल है उसे हम लोग इस्लामी कालखंड भी कहते हैं। उसे हम लोग इस्लामी कालखंड भी कहते हैं। जो मध्यकाल है उसे हम लोग इस्लामी कालखंड भी कहते हैं। तो इस्लामी कालखंड इसलिए कहते हैं क्योंकि मुसलमानों ने शासन किया है। तो सबसे पहले तो इस्लाम धर्म की स्थापना ना हुई होगी। इस्लाम धर्म की स्थापना हुई होगी, फिर इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ होगा, फिर मुस्लिम शासक भारत आए होंगे, भारत में इस्लाम सत्ता को स्थापित किए होंगे। जब वे भारत में शासन कर रहे होंगे तो उनके दरबार में विद्वान रहे होंगे। उन विद्वानों के द्वारा साहित्यों की रचना की गई होगी। जैसे कि आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही इल्तुतमिश के दरबार में मिनहाज उस सिराज रहता था जिन्होंने तबकाते नासिरी की रचना की। मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहता था जिन्होंने तारीख मुबारक शाही की रचना की। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक की रचना की। जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक की रचना की। वहीं मुगल काल के अंतर्गत कई सारे यात्रियों का आगमन हुआ। पीटर मुंडी हो, निकोलो मनुची हो, रॉल्फ फिंच हो, टॉमस मुंडो हो, विलियम हॉकिंस हो, विलियम फिंच हो, ये सभी लोग मुगल काल में भारत आए। अपना यात्रा वृत्तांत उन्होंने अलग अलग नामों से लिखा। तो जो सल्तनत काल हो या मुगल काल हो, उस अवधि के दौरान जो विद्वान हुए, उन विद्वानों के द्वारा जो साहित्य की रचना की गई है, उन साहित्यों से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, उन्हीं को साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। फिर इसके बाद अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोग भारत की यात्रा पर आए। जैसे महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी आया,
इसके बाद आपको विजयनगर काल में डोमिंग पायस, बारबोसा, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कांटी, बहमनी साम्राज्य में निकितीन का भारत आगमन हुआ। मुगल काल में बहुत सारे यात्रियों का भारत आगमन हुआ। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा है, उससे जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे ही विदेशी यात्रियों का विवरण। फिर पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो अलग अलग शासक हुए, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। बलबन ने लाल महल का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद के किले का निर्माण करवाया। फिर आपको शाहजहां के द्वारा आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया गया। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में कई सारे भवनों का निर्माण करवाया गया। औरंगजेब के द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के क्षेत्र में कई सारे मस्जिद और भवनों का निर्माण करवाया गया। तो ये जो आपको मस्जिद हुआ, भवन हुआ, सिक्का हुआ, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अलग अलग सुल्तान अलग अलग प्रकार के सिक्का चलाए। मुगल काल के अंतर्गत अलग अलग बादशाह अलग अलग प्रकार के सिक्का चलाए। तो जो सिक्का हो गया, मस्जिद हो गया, भवन हो गए, इन सभी से जो हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, उन्हीं सब चीजों को पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। ये जो पहला चैप्टर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इस चैप्टर की चर्चा पूरे मध्यकाल में होगा। पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इस चैप्टर की चर्चा होगी और काफी सदाबहार चैप्टर है ये। हमने प्रयास ये किया है कि जितनी भी महत्वपूर्ण साहित्य है मध्यकालीन, जितने भी महत्वपूर्ण यात्री है मध्यकालीन, जितने भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है मध्यकालीन, उन सभी को एक जगह हमने इकट्ठा कर दिया है। और इन चीजों को आपको याद रखना है, ये याद रखने वाला है, ठीक है। हर चीज को, पूरा साहित्य हमने एक जगह कर दिया है, चाहे सल्तनत कालीन हो, मुगल कालीन हो, विदेशी यात्रियों का विवरण एक जगह कर दिया है, पुरातात्विक स्रोत हमने एक जगह कर दिया है। तो अब आपका काम यह है कि आपको इसको याद रखना है, समझिए, आपको इसको याद रखना है। तो हम आपको क्या बोले थे, आप थोड़ा देर पहले याद कीजिए, हम आपको बोले थे एक बात कि इंटरकनेक्ट कीजिएगा चीजों को। हम आपको इसके बाद बोले हैं सबसे पहले इस्लाम धर्म की स्थापना हुई होगी, सबसे पहले इस्लाम धर्म की स्थापना हुई होगी, स्थापना के बाद इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ होगा, उसी प्रसार के क्रम में इस्लाम धर्म का भारत आगमन हुआ होगा, और फिर इस्लामी सत्ता भारत में स्थापित हुई होगी। और जब इस्लामी सत्ता भारत में स्थापित हुई होगी तो उसी दौरान साहित्य की रचना हुई होगी, विदेशी यात्रियों का आगमन हुआ होगा, भवनों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण, सिक्कों का प्रचलन हुआ होगा। तो इस कड़ी को आप जोड़ पा रहे हैं? हाय, इसके बाद अब समझिएगा, यहां पर हम दूसरा चैप्टर में इस्लाम धर्म का उदय दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस्लाम धर्म के उदय के विषय में सबसे पहले हम लोग समझते हैं, इस्लाम धर्म के उदय के विषय में समझते हैं। और जहां तक पहला चैप्टर की बात है, पहला चैप्टर की चर्चा लगभग हर चैप्टर में होगा, हर चैप्टर में पहला चैप्टर की चर्चा होगी। तो अब समझिएगा, आप लोग नोट छोड़िए, नोट घर पर पढ़ने के लिए, जब हम बोलेंगे देखने के लिए देखिए, नोट घर पे पढ़ने के लिए मिला है। आप नोट देखिएगा, इधर उधर कीजिएगा, फिर इंटरकनेक्ट नहीं कर पाइएगा, ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं होगा। इस्लाम धर्म,
देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के विषय में यह कहा जाता है कि इस धर्म की स्थापना 7वीं सदी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया। और इस धर्म की स्थापना पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा सऊदी अरब के क्षेत्र में किया गया था। सऊदी अरब, सऊदी अरब के क्षेत्र में किया गया। जब आप मानचित्र पर आएंगे, ये आपको अरब प्रायद्वीप है, ये अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत यमन, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, इराक, ये सभी देश आते हैं, ये सभी देश आते हैं। अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत सऊदी अरब, इराक, अमन, ओमान, यूएई, सभी देश अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत ही आते हैं। और इस अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है, सऊदी अरब है। सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। और सबसे प्रमुख देश, अरब प्रायद्वीप में जितने भी देश है उसमें सबसे प्रमुख देश है आपको सऊदी अरब। सऊदी अरब, सऊदी अरब में ही मक्का और मदीना है। जो मक्का मदीना इस्लाम धर्म के लोगों के लिए सबसे अधिक पवित्र माना जाता है, वह मक्का और मदीना जो है आपको सऊदी अरब में ही है। सऊदी अरब में ही है। और सऊदी अरब जो है एशिया महादेश के पश्चिमी भाग में है, वेस्टर्न एशिया में है, पश्चिमी एशिया में है, पश्चिमी एशिया में है। तो आपको इस्लाम धर्म का उदय पश्चिमी एशिया के अंतर्गत सऊदी अरब के क्षेत्र में हुआ था। जो अरब प्रायद्वीप था, इस अरब प्रायद्वीप के भीतर हजारों की संख्या में कबीला रहता था, हजारों की संख्या में कबीला रहता था। और हर कबीला का अपना देवी देवता था, हर कबीला का अपना देवी देवता था। और ये जो कबीलाई समाज था, ये कबीलाई समाज अलग अलग देवी देवता की पूजा किया करता था। उनकी अलग अलग रीति रिवाज हुआ करती थी। ये लोग मूर्ति पूजा किया करते थे। तमाम प्रकार की कुरीतियां ये कबीलाई समाज में विद्यमान था। बहुत सारी कुरीतियां कबीलाई समाज में विद्यमान था। जो हजारों की संख्या में कबीला थे, उन कबीलों में ही एक कुरैश कबीला भी था। कुरैश कबीला, कुरैश कबीला। और अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत जो कुरैश कबीला था, कुरैश कबीला में ही पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। तो जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है, इनका जन्म कुरैश कबीला के अंतर्गत 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, दादा अबू मुतालिब और चाचा अबू तालिब। चाचा अबू तालिब। इनके पिता जो अब्दुल्ला थे, जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब अपनी मां के गर्भ में थे, उसी दौरान इनके पिता का देहांत हो गया। यानी
हजरत मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही उसके ऊपर से पिता का साया उठ चुका था, उसके ऊपर से पिता का साया उठ चुका था, जिस कारण हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण अगर हम देखें तो हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण उनके चाचा के द्वारा किया गया था। चाचा, नोट में दादा लिख दिया गया है, समझ गए, दादा लिख दिया गया, नोट में सुधार करवा देंगे। सुनिए ना बात तो, आप लोग यही ना दिक्कत है भाई महाराज, अजीब हाल है। शांत रहिए, ठीक है, एकदम तुरंत तक बका जाते हैं। अरे कम से कम रहने दीजिए, कम से कम घर पे जाकर के देखिएगा, याद आएगा तो सुधार लीजिएगा, नहीं याद आएगा गलतियां याद रख लीजिएगा। समझे? सुनिए अब। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, जब हजरत मोहम्मद साहब अपनी मां के गर्भ में ही थे उसी दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। मतलब जन्म से पहले ही हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर पिता का साया खत्म हो चुका था, जिस कारण उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया। अबू तालिब ने किया, उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया, अबू तालिब ने किया। और जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मात्र 6 वर्ष के थे, मात्र 6 वर्ष, तो उनकी माता अमीना का निधन हो गया, उनकी माता अमीना का निधन हो गया। मतलब बचपन में ही उनसे माता और पिता दोनों का छत्र छाया समाप्त हो गया, दोनों का छत्र छाया समाप्त हो गया। बहुत गरीबी में अपना जीवन हजरत मोहम्मद साहब ने गुजारा था। दाने दाने को तरसते थे हजरत मोहम्मद साहब और बकरी चराया करते थे। वे अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में बकरी चराया करते थे। बकरी, बकरी समझते हैं ना? हाँ, बकरी चराया करते थे। और ध्यान दीजिएगा, बाद के दिनों में जाकर के उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया था। व्यापार, छोटा छोटा व्यापार, समझ गए, छोटा छोटा व्यापार करना शुरू कर दिया था। और अपनी योग्यता के बल पर एक व्यापारिक मंडल का वो नेतृत्वकर्ता बन गया था, व्यापारिक मंडल का नेतृत्वकर्ता बन गया था। व्यापार में उनकी काफी रुचि थी, व्यापार में उनकी काफी रुचि थी। और हजरत मोहम्मद साहब जब 25 वर्ष की अवस्था में थे तो उन्होंने एक विधवा धनवान व्यापारी महिला के साथ विवाह किया और उस महिला का उम्र 40 वर्ष। 40 वर्ष। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब स्वयं 25 वर्ष के थे और 25 वर्ष की अवस्था में 40 वर्ष की महिला के साथ विवाह किए। खादीजा नाम था उसका, खादीजा। खादीजा नामक विधवा धनवान व्यापारी महिला के साथ हजरत मोहम्मद साहब ने विवाह किया। हजरत मोहम्मद साहब के कई संतान हुए, 6 संतान हुए थे टोटल, ठीक है, टोटल 6 संतान थे, कई संतान नहीं, 6 संतान थे टोटल। हजरत मोहम्मद साहब विवाह के बाद, समझिए, विवाह के बाद जो है हजरत मोहम्मद साहब संतान उत्पत्ति के पश्चात, जिस प्रकार से अगर आपने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा है, महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी को याद कीजिए। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए, मतलब विवाह कर लिए। इसके बाद संतान की उत्पत्ति हो गई, उसके बाद गृह का त्याग किए, उसके बाद गृह का त्याग किए। उसी प्रकार से हजरत मोहम्मद साहब भी विवाह कर लिए, संतान की उत्पत्ति कर लिए, व्यापार कर लिए, सब चीज कर लिए। और जब सब चीज से थक गए तब अल्लाह की खोज में चले गए, मतलब ईश्वर की खोज में चले गए, देवता की खोज में चले गए।
मतलब उनको लगा ये सब क्या है, ये सब तो सब लोग कर रहा है, विवाह सब कोई कर रहा है, संतान उत्पत्ति सब कर रहा है, व्यापार सब कोई कर रहा है, हम कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हैं। और फिर हजरत मोहम्मद साहब ज्ञान प्राप्ति को लेकर मक्का के निकट ही एक हीरा नामक गुफा था, हीरा नामक गुफा में तपस्या करने लगे, हीरा नामक गुफा में तपस्या करने लगे। समझ गए? तो जो हजरत मोहम्मद साहब है, मक्का के हीरा नामक गुफा में, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस बात को बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज सुनिएगा। आपको जैसे कुछ प्रश्न हमने देखे हैं कि जैसे एक प्रश्न है मीराबाई और महात्मा बुद्ध में क्या समानता है। एक प्रश्न हमने ये देखा है कि अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क में क्या समानता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हमने देखे हैं। तो मीराबाई और महात्मा बुद्ध में यह समानता है कि दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि यह जो संसार है दुखपूर्ण है। इसके बाद अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क में यह समानता है कि सभी के शासनकाल के दौरान बुद्ध सम्मेलन आयोजित हुए। उसी प्रकार से आपसे यह बात पूछा जा सकता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी में क्या समानता है। तो तीनों में समानता यही है कि सबसे पहले गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए और संतान उत्पत्ति कर लिए, तब ज्ञान प्राप्ति के लिए ना है जी समानता। तीनों तो वही किए हैं, शादी विवाह कर लिए, संतान उत्पत्ति कर लिए, तब लगा कि अब कुछ और करना चाहिए, तो कुछ और करने लगे अपना। समझ गए? तो ये समानता हुआ कि नहीं हुआ? एकदम समानता हुआ। चलिए, तो मक्का के हीरा नामक गुफा में हजरत मोहम्मद साहब तपस्या करने लगे और उसी दौरान देवदूत के तौर पर जिब्रियल का संदेश, देवदूत के तौर पर जिब्रियल हजरत मोहम्मद साहब के पास पहुंचे और उन्हें उपदेश दिए कि आप ईश्वर की बातों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए आए हैं। आप ईश्वर की बातों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए आए हैं। और देवदूत जिब्रियल ने ही हजरत मोहम्मद साहब को कुरान सौंपा, हजरत मोहम्मद साहब को कुरान सौंपा। और देवदूत जिब्रियल ने ही यह कहा कि आप कुरान की शिक्षा लोगों को दीजिए, कुरान की शिक्षा लोगों को दीजिए। तो हजरत मोहम्मद साहब को मक्का के पास हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन लोगों ने अलग अलग धर्म स्थापित कर लिया। उसी प्रकार से जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की और कुरान की शिक्षा, कुरान का संदेश, कुरान का उपदेश लोगों के बीच देने का काम किया। कुरान का उपदेश, कुरान की शिक्षा लोगों के बीच देने का काम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने किया, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने किया। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म की स्थापना कर कुरान के संदेशों का प्रसार करने लगे तो उस दौरान हजरत मोहम्मद साहब ने सबसे ज्यादा बल अगर किसी चीज पर दिया तो वह एकेश्वरवाद पर दिया, एकेश्वरवाद पर, एकेश्वरवाद पर, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, बहुदेववाद कई बार हम आपको समझा चुके हैं, यहां पर हम नहीं समझाएंगे। जिस प्रकार जैन धर्म का जो सबसे मूल तत्व है
वह आपको अहिंसा है। उसी प्रकार से इस्लाम धर्म का जो सबसे मूल तत्व है वह एकेश्वरवाद है। एकेश्वरवाद। हजरत मोहम्मद साहब का यह मानना था कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है, उसके अलावा अन्य किसी की इबादत हमें नहीं करनी है। तो वो जहां से बिलोंग करते थे वहां पर हजारों की संख्या में कबीला थे, हर कबीला का अपना अलग देवी देवता था, तो हर कबीला अपना अलग देवी देवता की पूजा करते थे। उस बीच में जाकर के हजरत मोहम्मद साहब करने लगे, ना ये जो आप लोग कर रहे हैं ना ये गलत है, ये जो आप लोग गलत ना है ये गलत है, ये नहीं करना है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। सब की कबीला जो है मारने के लिए उसको दौड़ा। किसको? हजरत मोहम्मद साहब को। हजरत मोहम्मद साहब को, यानी हजरत मोहम्मद साहब का विरोध हुआ। और हजरत मोहम्मद साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने यह सोचा कि सबसे पहले हम अपनी जन्म स्थली में ही इस धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब का विरोध हुआ मक्का के क्षेत्र में, मक्का के क्षेत्र में, और उन्हें कई सारे युद्ध लड़ने पड़े थे। हजरत मोहम्मद साहब जब मक्का के क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रसार कर रहे थे, मक्का के क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रसार कर रहे थे, तो वे जिस कबीला से थे वे कुरैश कबीला से थे। कुरैश कबीला के लोगों ने ही सबसे ज्यादा प्रतिरोध हजरत मोहम्मद साहब का किया। कुरैश कबीला के लोगों ने ही हजरत मोहम्मद साहब का सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया। जब कुरैश कबीला के लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब पर आक्रमण किया, उनकी आवाज को दबाने का काम किया, तो उस क्रम में हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा कई सारे युद्ध लड़े गए थे। जैसे कि आपको उहुद का युद्ध हो गया, बदरा का युद्ध हो गया, डीच का युद्ध हो गया, डीच का युद्ध हो गया, ये सब युद्ध लड़े गए थे हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा। गौर से सुनिएगा। जब हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद हजरत मोहम्मद साहब मक्का के क्षेत्र में सबसे पहले अपने कबीला में इस्लाम धर्म का प्रसार करना शुरू किए। तो कुरैश कबीला के लोगों ने ही हजरत मोहम्मद साहब पर आक्रमण कर दिया, और जब आक्रमण कर दिया तो हजरत मोहम्मद साहब उन लोगों के साथ युद्ध लड़े। उसमें पहला बदरा का युद्ध है 624 ईस्वी में हुआ, दूसरा उहुद का युद्ध है 625 ईस्वी में हुआ, और तीसरा डीच का युद्ध है 627 ईस्वी में हुआ। और ध्यान दीजिएगा, ये तीनों युद्ध में हजरत मोहम्मद साहब ने कुरैश कबीला के प्रतिनिधि को पराजित कर दिया। मतलब हजरत मोहम्मद साहब कुरैश कबीला पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सब युद्ध में कुरैश कबीला के प्रतिनिधि को पराजित कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है अधिकार हो गया उसका। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए युद्ध की नीति भी अपनाई, मित्रवत नीति भी अपनाई, जो जैसे माना उसको वैसे मनाने का काम हजरत मोहम्मद साहब किए, और अपनी दूरदर्शिता, योग्यता और नीतियों के बल पर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेकिन इन सभी के बावजूद मक्का के लोग हजरत मोहम्मद साहब को मक्का में रहने नहीं दिए, और अंततः हजरत मोहम्मद साहब
622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा किए, मक्का से मदीना की यात्रा किए। और हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा 622 ईस्वी में जो मक्का से मदीना की यात्रा की गई है, इसे ही इस्लाम जगत में हिजरी संवत कहा जाता है, हिजरी संवत कहा जाता है, हिजरी संवत। और यह इस्लाम जगत का प्रथम संवत है, हिजरी संवत, हिजरी संवत। तो इसके बाद हजरत मोहम्मद साहब मदीना चले गए। मदीना में ही रहकर इस्लाम धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। मदीना में ही रहकर इस्लाम धर्म का हजरत मोहम्मद साहब ने प्रचार प्रसार किया। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए हजरत मोहम्मद साहब ने मिल्लत की व्यवस्था दी। मिल्लत की व्यवस्था देते हुए हजरत मोहम्मद साहब ने यह कहा कि जो इस्लाम धर्म है, इस धर्म को मानने वाले लोग मुसलमान होंगे और मुसलमानों को राज्य से, मुस्लिमों को राज्य से यानी राजाओं से कोई मतलब नहीं रहेगा, राजाओं से कोई मतलब नहीं रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने यानी हजरत मोहम्मद साहब ने गैर मुसलमानों को जिम्मी की श्रेणी में रखा। जिम्मी, गैर मुसलमानों को उन्होंने जिम्मी कहा, जिम्मी, गैर मुसलमानों को उन्होंने जिम्मी कहा। और हजरत मोहम्मद साहब ने यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति चाहते हैं कि उन पर इस्लाम धर्म नहीं थोपा जाए तो उन्हें कर देना होगा, टैक्स देना होगा, टैक्स देना होगा। हजरत मोहम्मद साहब ने गैर मुसलमानों को जिम्मी की श्रेणी में रखा और हजरत मोहम्मद साहब ने यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति यह चाहते हैं कि उन पर जबरदस्ती इस्लाम धर्म ना थोपा जाए तो उन्हें कर देना होगा। वही कर इतिहास में जजिया कर कहलाया, जजिया कर कहलाया, जजिया कर। मतलब जो जजिया कर है, जजिया कर का इजाद करने का श्रेय पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ही जाता है। उन्होंने ही जजिया कर को इजाद किया है। जजिया कर का सृजनकर्ता पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ही माना जाता है। यह एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। अगर आप चाहते हैं कि आप पर इस्लाम धर्म जबरदस्ती ना थोपा जाए तो फिर आपको यह कर देना होगा, आपको यह कर देना होगा। और यह कर महिला से, बच्चा से, विकलांग से, बेरोजगार से, इन लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था, इन लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए मदीना में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, हजरत मोहम्मद साहब का निधन, सॉरी, मदीना में हजरत मोहम्मद साहब का निधन 632 ईस्वी में हो गया, 632 ईस्वी में हो गया। और फिर मदीना में ही हजरत मोहम्मद साहब को दफना दिया गया, मदीना में ही हजरत मोहम्मद साहब को दफना दिया गया। और ध्यान दें यहां पर, जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया था, उसी प्रकार से अगर हम बात करें पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की, तो उन्होंने भी अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। तो यह भी महात्मा बुद्ध और हजरत मोहम्मद साहब में समानता हो गई। और यह प्रश्न देखिए, वो वाला बात नहीं याद रखिएगा, वो समानता बस जानकारी के लिए बताए, लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है। जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे, हमने आपको घटना चक्र दिखवाया है, जब आप घटना चक्र देखेंगे तो घटना चक्र में यह प्रश्न है, और घटना चक्र में जो प्रश्न है वो किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ है। घटना चक्र में ही यह प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया, उसका आंसर होगा किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने
अपना उत्तराधिकारी किसी को भी घोषित नहीं किया, उसी प्रकार से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने भी जीवित रहते अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, महात्मा बुद्ध, ये दोनों में ये समानता है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जब ये प्रश्न पूछा है महात्मा बुद्ध वाला तो ये भी पूछा जा सकता है। इस बात को आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा, ये समानता है दोनों में। लेकिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के निधन होने के बाद उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया, उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के निधन से लेकर यानी 632 ईस्वी से लेकर 1924 ईस्वी तक खलीफा का पद विद्यमान रहा, खलीफा का पद विद्यमान रहा। इस अवधि के दौरान सैकड़ों की संख्या में खलीफा हुए, लेकिन उन खलीफाओं का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि हजरत मोहम्मद साहब के निधन होने के बाद प्रथम खलीफा कौन बने हैं, यह बात याद रखना आपके लिए जरूरी है। 3-4 खलीफा हम आपको बता देते हैं, और 4 ही महत्वपूर्ण खलीफा हुए हजरत मोहम्मद साहब के निधन होने के बाद। हजरत मोहम्मद साहब के निधन होने के बाद जो पहला खलीफा बना है वह आपको अबू बकर है। अबू बकर है, यह 632 से लेकर 634 ईस्वी तक खलीफा के पद पर है। अबू बकर के बाद उमर खलीफा बने। उमर 634 से 644 ईस्वी तक खलीफा के पद पर है। और फिर उस्मान बने। उस्मान 644 से 656 ईस्वी तक खलीफा के पद पर है। और उस्मान के बाद अली बने। उस्मान के बाद अली बने, और अली 656 से 661 ईस्वी तक खलीफा के पद पर है। और ध्यान रहे, इसके बाद इस्लाम धर्म कई वंशों में बट गया। उमैया वंश और भी कई प्रकार के वंश की चर्चा आपको देखने को मिलेगा। अभी बाकी वंश, समझिएगा, अभी बाकी वंश, अभी बाकी वंश, उमैया वंश और भी बहुत सारे वंश आपको इस्लाम धर्म के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो कम से कम हजरत मोहम्मद साहब के निधन होने के बाद प्रथम खलीफा कौन बने हैं, इस बात को आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा। इस बात को आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा, अबू बकर बने हैं। बाद बाकी आप नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रहा है। अब देखिएगा आप, ये तो हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, अरब के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया। अरब के क्षेत्र में, अरब प्रायद्वीप के क्षेत्र में जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बृहद स्तर पर होने लगे, तो फिर अरबी मुसलमान, अरब क्षेत्र के लोग इस्लाम धर्म को पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे। और इस्लाम धर्म को पूरे विश्व में फैलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, अच्छे नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता थी। तो अरबी मुसलमानों ने धन की प्राप्ति को लेकर आक्रमण करना शुरू कर दिया। धन की प्राप्ति को लेकर आक्रमण करना शुरू कर दिया, और भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। तो अरबी मुसलमानों ने धन प्राप्ति के लिए भारत पर आक्रमण किया, धन प्राप्ति के लिए भारत पर आक्रमण किया। अरबी मुसलमानों का कभी यह मंशा नहीं था कि उसको भारत में इस्लाम धर्म स्थापित करना है, ना, बल्कि अरबी मुसलमानों की यह मंशा थी, भारत जाएंगे, भारत से धन लूटेंगे,
और अगर संभव हो तो भारत में भी इस्लाम धर्म का प्रसार करेंगे, अगर संभव हो तो। अरबी मुसलमान फिर भारत पर आक्रमण करने लगे, अरबी मुसलमान भारत पर आक्रमण करने लगे, और अरबी मुसलमानों का भारत के ऊपर आक्रमण 711-12 ईस्वी में हुआ, 711 में हुआ, 712 में हुआ। तो भारत जो पहली बार मुसलमानों का आगमन हुआ है, पहली बार मुसलमानों का जो भारत में आगमन हुआ है, या इस्लाम धर्म का जो आगमन हुआ है, वह करने का श्रेय अरबी मुस्लिम को जाता है, अरबी मुसलमान को जाता है, अरबी मुसलमान को, अरबी मुसलमान। तो भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म के प्रवेश करने का श्रेय अरबी मुसलमानों को जाता है, अरबी मुसलमानों को जाता है। अरबी मुसलमानों ने ही सबसे पहले भारत में आने का काम किया, फिर अरबी मुसलमानों के बाद तुर्की मुसलमान, और तुर्की मुसलमान का संबंध उमैया वंश से था, उमैया वंश। अभी तुरंत हम उमैया वंश की चर्चा किए, उमैया वंश। जो तुर्की मुस्लिम थे उनका संबंध उमैया वंश से है। तुर्की मुसलमान में आपको महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, ये सब उमैया वंश से आते हैं, उमैया वंश से आते हैं। अरबी मुसलमान में भारत में सफलता मोहम्मद बिन कासिम को लगी। मोहम्मद बिन कासिम ने ही सर्वप्रथम भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, और मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में जजिया कर को लागू किया, भारत में जजिया कर को लागू किया। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बहुत दिनों तक भारत में नहीं रह सके, और मोहम्मद बिन कासिम अरबी मुसलमान था। अरबी मुसलमानों ने जो भारत पर आक्रमण किया, वह आक्रमण सिर्फ सिंध तक ही सीमित रह गया। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ, और जब अन्य क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ और इस्लाम धर्म काफी विस्तृत हुआ, तो अब यह देखा जाने लगा कि जो खलीफा है वो मुसलमानों पर नियंत्रण स्थापित करने में असफल हो रहा है, मुसलमानों पर नियंत्रण स्थापित होने में असफल हो रहा है। इसके बाद संपूर्ण इस्लामी साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया गया, और उन प्रांतों को ही सल्तनत कहा गया, सल्तनत कहा गया, सल्तनत कहा गया। और यह जो इस्लामी साम्राज्य था, जिसे कई प्रांतों में बांटा गया, जिसे सल्तनत कहा गया, कई सारे सल्तनत का जिक्र आपको मिलेगा, लेकिन उन सभी सल्तनतों में जो सबसे प्रमुख सल्तनत बनकर उभरा था वह गजनी सल्तनत था। गजनी सल्तनत, गजनी सल्तनत पहला सल्तनत था जिसे खलीफा ने सल्तनत होने का प्रमाण पत्र दिया, और गजनी सल्तनत के अंतर्गत महमूद गजनबी प्रथम सुल्तान हुए, जिन्हें खलीफा ने सुल्तान का प्रमाण पत्र दिया, जिन्हें खलीफा ने सुल्तान का प्रमाण पत्र दिया। तो यहां पर दो बात, इस्लामी साम्राज्य का प्रथम मान्यता प्राप्त सल्तनत गजनी सल्तनत, और प्रथम मान्यता प्राप्त सुल्तान महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनबी का लक्ष्य था भारत से धन प्राप्त करना और मध्य एशिया में एक विशाल इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना। महमूद गजनबी हद तक इसमें सफल भी हुए। महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर 1175 से लेकर 1205 ईस्वी तक लगातार आक्रमण किए,
और मोहम्मद गौरी ने 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और उसी युद्ध से भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई मानी जाती है। कालांतर में जाकर मोहम्मद गौरी के निधन होने के बाद मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सैयद वंश और लोधी वंश, यहां तक हम आपको लाए। अब देखिएगा, यहां पर जब क्वेश्चन बैंक हमने देखा, उन सभी चीजों को हमने नोट में शामिल कर दिया है। तो एक प्रश्न यह पूछा गया था कि भारत के लोगों के लिए सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो भारत के लोगों के लिए सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग अरबी लोगों ने किया है, अरबी मुसलमानों ने किया है, अरबी मुसलमानों ने। फिर एक प्रश्न पूछा गया है, ईरानियों ने भारत को क्या कहकर पुकारा है? यूनानियों ने भारत को क्या कहकर पुकारा है? तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है। यूनान देखिए यूरोप महादेश में है और यूरोप महादेश के लोगों का भाषा अंग्रेजी और भारत का अंग्रेजी इंडिया, भारत का अंग्रेजी इंडिया, इंडिया। तो यूनानी लोगों ने भारत को इंडिया कहा है और ईरानी लोगों ने भारत को हिंदुस्तान कहा है। हिंदुस्तान। 3 फैक्ट हमने आपको यहां पर बताया है। भारत के लोगों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबी लोगों ने या अरबी मुसलमानों ने। यूनानियों ने भारत के लिए इंडिया, ईरानियों ने हिंदुस्तान, ईरानियों ने हिंदुस्तान। तो ये सब फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। परीक्षा में पूछा गया है, ये सब आगे भी पूछा जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, जो अपना देश भारत है, जब हम भारत और सऊदी अरब की बात करते हैं तो भारत के कौन भाग में सऊदी अरब है? पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में? उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम। तो भारत के पश्चिम में सऊदी अरब है। भारत के पश्चिम में सऊदी अरब है। यही कारण है कि जो भारत के मुसलमान है वे जब नमाज अदा करते हैं तो पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज अदा करते हैं और भारत के मुसलमान पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज अदा इसलिए करते हैं क्योंकि सऊदी अरब जहां इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है वह भारत के पश्चिम में है और इसके लिए एक टेक्निकल शब्द किबला का प्रयोग किया जाता है। किबला। भारतीय मुसलमान पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, इसे किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला। हजरत मोहम्मद साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने अपने उपदेश में कई प्रकार की बातें की, जैसे कि एकेश्वरवाद पर उन्होंने बल दिया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया। हजरत मोहम्मद साहब ने ही यह बात कही कि एक सच्चे मुसलमान को 5 बार नमाज अदा करना चाहिए एक दिन में। एक सच्चे मुसलमान को 5 बार नमाज अदा करना चाहिए। फिर हजरत मोहम्मद साहब ने ही यह बात कही है कि तीर्थ यात्रा पर लोगों को जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा पर लोगों को जाना चाहिए। यह तमाम प्रकार की बातें हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा कही गई थी। तो यह सब फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा, अब हम लोग आते हैं, चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 पर पुनः लौटते हैं। ठीक है, देखिए हर चीज को इंटरकनेक्ट करके हम पढ़ा रहे हैं, समझिएगा चीजों को। और चैप्टर नंबर 1 की चर्चा तो हर चैप्टर में होगी। ठीक है, देखिएगा, तो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, अरबी मुसलमान भारत में आए, वे सिंध तक सीमित रह गए। तुर्की मुसलमान आए, तुर्की मुसलमान में 2 गो, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी। महमूद गजनबी तो भारत को लूटा, मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया। तो अब जब आपको महमूद गजनबी आए थे तो महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी भारत आया था। कौन भारत आया था? अलबरूनी, अलबरूनी भारत आया था।
अल बरूनी भारत आया था। मध्य एशिया के अंतर्गत ख्वारिज्म के रहने वाले थे अल बरूनी, ख्वारिज्म में इनका जन्म हुआ था। अल बरूनी का मूल नाम अबू रेहान था। महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। इन्होंने लंबी अवधि तक भारत में रहने का काम किया और भारत प्रवास के दौरान इन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथ जैसे पुराण हो गया, वेद हो गया, भगवत गीता हो गया, इन सभी का अध्ययन इन्होंने किया। पूरे वैश्विक जगत में अल बरूनी प्रथम मुसलमान हुए जिन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। जिन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो भारतीय धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान है वह अल बरूनी है। अबू रेहान इसका मूल नाम था। इन्होंने आपको किताबुल हिंद या तारीकुल हिंद, किताबुल हिंद या तारीकुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे हमें 11वीं सदी के भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। जिस वजह से किताबुल हिंद को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है, 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी के ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक कई सारे सुल्तान हुए। उन सुल्तानों का संबंध किसी न किसी विद्वान से है, जैसे कि इल्तुतमिश के दरबार में मिनहाज उस सिराज रहता था, जिन्होंने तबकाते नासिरी की रचना की। फिर इसके बाद जो है आपको जो इब्न बतूता है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, उन्होंने किताबुल रेहला की रचना की। फिर आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपनी जीवनी लिखी गई। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कई सारी ग्रंथें लिखी गई है। तो इन सभी ग्रंथों से हमें कहीं ना कहीं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। समझ गए? तो अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना यही है कि याद करना है। तो अब देखिए, आप जो है सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 को पढ़िए। चैप्टर नंबर 2, और वो चाचा दादा वाला सही कर लीजिएगा। हाँ, चाचा उसका पालन पोषण किया था, चाचा। उसमें बहुत कुछ ऐड हुआ है। वो जो पढ़ रहे हैं वो किताब, उसमें बहुत कुछ ऐड हुआ है, उसमें ऐड हुआ है। लिख लीजिएगा नहीं तो लिख लीजिएगा। नोट पढ़िए, मुंह मेरा मत देखिए, नोट पढ़िए। तो दादी लिख दीजिए ना। हाँ, जो करना है कीजिए, हम बता दिए अपना, जो करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए।
पढ़ लिए। हाँ, देखिए ना, उसमें लिखा हुआ तो है। है, जल्दी पढ़िए ना। पढ़ लिए, पढ़ लिए ना, पक्का, भगवान कसम। नीचे से एक आध गो लाइन लिखिए तो हम लिखाते हैं। है, ये कैसे टूट गया जी? कल टूटा है जी? है? लिखिए, महात्मा बुद्ध की भांति पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। महात्मा बुद्ध की भांति, महात्मा बुद्ध की भांति, महात्मा बुद्ध की भांति पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने, महात्मा बुद्ध की भांति पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। नीचे से एक पॉइंट और, जब हजरत मोहम्मद साहब, अगला पॉइंट, जब हजरत मोहम्मद साहब कुरैश कबीला के बीच, जब हजरत मोहम्मद साहब कुरैश कबीला के बीच, कुरैश कबीला के बीच इस्लाम धर्म का प्रसार कर रहे थे, इस्लाम धर्म का प्रसार कर रहे थे, तो इस कबीला के लोगों ने, तो इस कबीला के लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब, तो इस कबीला के लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर हजरत मोहम्मद साहब का विरोध किया, हजरत मोहम्मद साहब का विरोध किया। इस कड़ी में हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा 3 युद्ध लड़े गए जो निम्न है। इस कड़ी में हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा 3 युद्ध लड़े गए जो निम्न है। इस कड़ी में हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा 3 युद्ध लड़े गए जो निम्न है। इस कड़ी में हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा 3 युद्ध लड़े गए जो निम्न है। इस कड़ी में हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा 3 युद्ध लड़े गए जो निम्न है। 1 नंबर में बदरा का युद्ध
624 ईस्वी। और सब में हजरत मोहम्मद साहब की जीत हुई है, सब में टोटल में। एक नंबर में बदरा का युद्ध 624 ईस्वी, बदरा का युद्ध 624 ईस्वी। 2 नंबर में उहुद का युद्ध 625 ईस्वी। उहुद का युद्ध, उहुद का युद्ध, उहुद का युद्ध 625 ईस्वी। 3 नंबर में डीच का युद्ध, 3 नंबर में डीच का युद्ध 627 ईस्वी। डीच का युद्ध 627 ईस्वी, 627 ईस्वी। है हाँ हुआ है। चलिए आगे लिखिएगा। हजरत मोहम्मद साहब के निधन होने के बाद, अगला पॉइंट, उगला पॉइंट नहीं लिख पाए हैं क्या? पिछला पॉइंट पूरा नहीं कर पाए हैं? हो गया है। चलिए अगला लिखिएगा। हजरत मोहम्मद साहब के निधन होने के बाद हजरत मोहम्मद साहब के निधन होने के बाद क्रमशः 4 महत्वपूर्ण खलीफा, क्रमशः 4 महत्वपूर्ण खलीफा बने हैं। अब क्रमवार तरीका से लिख दीजिए, क्रमशः लिख दिए हैं तो फिर कम तो हो गया। 1 नंबर में अबू बकर 632 से 634। उमर 634 से 644। उस्मान 644 से 656। उस्मान 644 से 656। अली 656 से 661। अली 656 से 661। अली 656 से 661। और ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज और समझिएगा। देखिए, जब हजरत मोहम्मद साहब का निधन हो गया ना, तो उनके निधन होने के बाद जो है, आपको इस्लाम धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया, शिया और सुन्नी। इस्लाम धर्म के अंतर्गत वैसे लोग जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के कथनी और करनी को शब्दशः स्वीकार किया, उसे सुन्नी कहा गया। और हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे मोहम्मद अली की शिक्षा में जो विश्वास किया उसको शिया कहा गया। तो सुनिएगा ध्यान से। हजरत मोहम्मद साहब के निधन होने के बाद इस्लाम धर्म 2 संप्रदाय में बटा था, एक शिया और दूसरा सुन्नी। सुन्नी हजरत मोहम्मद साहब के कथनी करनी का जो शब्दशः पालन किया वो सुन्नी कहलाए, और हजरत मोहम्मद साहब के दामाद मोहम्मद अली की शिक्षाओं में जो विश्वास किया वे शिया कहलाए। शिया और सुन्नी के बीच करबला के मैदान में युद्ध हुआ था, जिसे करबला का युद्ध कहा जाता है। और इस करबला के युद्ध में भारी संख्या में शिया लोग मारे गए थे। उसी के स्मरण में प्रत्येक वर्ष मुहर्रम पर्व मनाया जाता है, और उस अवसर पर तजिया निकाला जाता है। मुहर्रम के अलावा जो हजरत मोहम्मद साहब है, उनके जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले मनाया गया है। ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। समझ गए? तो ये सब बात भी है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आइए तो अब एक बार मेरे साथ नोट बंद कीजिए, जल्दी 2 मिनट में याद कीजिए फटाक से, नहीं तो जैसे मोबाइल तोड़े हैं आपको तोड़ देंगे।
इस्लाम धर्म का उदय कितना शताब्दी ईस्वी में हुआ? 7वीं शताब्दी। पैगंबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईश्वर का दूत। पैगंबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईश्वर का दूत। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ है? 570 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? कौन कबीला में हुआ? कुरैश कबीला। कहां? मक्का या मदीना? मक्का। जन्म कहां हुआ है और कौन कबीला में? हजरत मोहम्मद साहब का विवाह किसके साथ हुआ था? किसके साथ? हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई है? 610 ईस्वी। कहां? हीरा नामक गुफा। हीरा नामक। हजरत मोहम्मद साहब ने गैर मुसलमानों को किस श्रेणी में रखा? जिम्मी। किस श्रेणी में? और उससे कौन सा कर लिया? कौन सा कर? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ। हजरत मोहम्मद साहब ने किसकी शिक्षाओं, कौन ग्रंथ के शिक्षा का उपदेश दिया? किसका? हजरत मोहम्मद साहब का निधन कब हुआ? 632। और खलीफा का पद कब समाप्त हुआ है? 1924। किसने समाप्त किया? मुस्तफा कमाल। इस्लामी जगत का पहला सल्तनत। इस्लामी जगत का पहला सल्तनत गजनी सल्तनत। पहला सुल्तान महमूद गजनवी। इस्लामी जगत का पहला सल्तनत, पहला सल्तनत, प्रथम सुल्तान, प्रथम सुल्तान। इसके बाद ईरानियों ने भारत को क्या कहा? यूनानियों ने हिंदू शब्द का प्रयोग। भारत के मुसलमान किस और मुंह करके नमाज पढ़ते? किस और? हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले क्या कहलाए? भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? किसके जरिए? अरबी मुसलमानों के जरिए हुआ है। एक पॉइंट और लिखिए तो, हिजरी संवत का जिक्र ना है? नहीं जी, हाँ है, सॉरी ना, यही हमको लगाना है। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई है? 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में। चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका क्या क्या होमवर्क है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 1 और 2। हम बार बार बोल रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 की चर्चा हमने आपके साथ संक्षेप में किया है, संक्षेप में किया है। और संक्षेप में करने के पीछे कारण यह है कि इसकी चर्चा अलग अलग चैप्टर में होगा, समझ गए? लेकिन ये याद रखने वाला है। तो सबसे पहला होमवर्क तो आपका यही है, चैप्टर नंबर 1 और 2। 2 नंबर तो आपको याद हो गया है, चैप्टर नंबर 1 आपको याद नहीं हुआ है। तो आपका काम यह है कि चैप्टर नंबर 1 को याद करके आप आइएगा, ठीक है? 30 गो साहित्य दिए हैं, 30 साहित्य के रचयिता कौन है इसको याद कर लीजिएगा। जो विदेशी यात्रियों का विवरण है, कौन किसके शासनकाल में आया है, इसको याद कर लीजिएगा। और जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला होमवर्क आपका यही है अगले सेशन का। और आएंगे तो 1 बाय 1 पूछेंगे अगले क्लास में। तो पहला होमवर्क यही है आपका, समझ गए? और इसके बाद जो है प्रयास हम ये करेंगे कि एक तो आप एक बार चैप्टर नंबर 1 को ऐसे गोनू झा के तरह याद कर लीजिए, और फिर एक बार जो है ना स्मार्ट स्टूडेंट की तरह भी हम आपको याद करवाएंगे, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, हम व्यवस्था किए हुए हैं। आज तो हम सिर्फ सिलेबस को दिखाए हैं और लिंक जोड़े हैं, समझिए? लिंक जोड़े हैं और लिंक जोड़ने के साथ साथ इस्लाम धर्म को हमने पढ़ा दिया, बस इतना काम हमने आपके साथ आज किया है, ठीक है? चलिए, तो अब कल भी हम आपको बोल दिए थे उठा के पूछेंगे 2 गो क्वेश्चन, दिन में तारा नजर आ जाएगा। ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, ठीक है? चलिए सुनिए, अल्लाह मत कीजिए। कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं।
साप्ताहिक टेस्ट होगा, सप्ताह में एक साथ ही 2 टेस्ट होगा, एक क्लास टेस्ट और एक फुल लेंथ टेस्ट, एक क्लास टेस्ट और एक फुल लेंथ टेस्ट। भाग लेना है सबको। तो इस सप्ताह से ही यह चीज लागू हो रहा है। तो इस सप्ताह में जो साप्ताहिक टेस्ट होगा ना, तो इस सप्ताह में जो पढ़ाया गया है और इसके पहले जो पढ़ाया गया उन सब चीज को शामिल करेंगे। यानी कुल मिलाकर के साप्ताहिक टेस्ट में पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन देंगे और बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 तक हो गया है, 6 तक क्वेश्चन देंगे। तो आप इस सप्ताह में साप्ताहिक टेस्ट का होमवर्क है बायोलॉजी 1 से लेकर 6 तक और पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास। साप्ताहिक टेस्ट में यही रहेगा और फिर जो फुल लेंथ टेस्ट है उसमें तो हमको जो मन होगा वो देंगे। चलिए, यहां तक बात हुई आज की। इसके बाद आगे होमवर्क में क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? ज्योग्राफी खत्म हो गया था। पॉलिटी खत्म हुआ। चलिए, हिस्ट्री तो पढ़ा ही रहे हैं और ज्योग्राफी बोले थे लेकर आने के लिए। तो क्या किया जाए कि प्राचीन और बायोलॉजी पे ही काम कीजिएगा इस सप्ताह भर, कि ज्योग्राफी हम होमवर्क दे दे? क्या क्या विचार है आप लोग? और पॉलिटी का तो टेस्ट होने वाला था ना। पॉलिटी तो आपके बैच में बहुत पढ़ा भी दिए हैं, राज्यसभा तक पढ़ा दिए हैं ना। हाँ, और पॉलिटी का भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है, हर चीज का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अब हमको जब छुट्टी मिलता है तो हम सीधा ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं, समझ गए? तो ज्योग्राफी का होमवर्क दे दे? नहीं तो अच्छा ठीक है, सुनिए ना, ज्योग्राफी का होमवर्क नहीं देते हैं, ठीक है। पॉलिटी का भी जो है एक टेस्ट आयोजित करवाना है हमको, क्योंकि पॉलिटी तो होमवर्क सीरीज के माध्यम से करवा दिए हैं, ठीक है। तो पॉलिटी का भी एक टेस्ट होगा। तो कुल मिलाकर के इस सप्ताह में जो है आपका क्लास टेस्ट में ही 50 क्वेश्चन पॉलिटी का शामिल कर देंगे, ठीक है। तो इस सप्ताह में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। आप अभी घर से नया नया आए हैं तो रिवीजन कीजिए, समझ गए? और आप लोग को तो छुट्टी नहीं मिला है ना। और हाँ, आप लोग के बैच में छुट्टी कहां मिला? तो आप रिवीजन कीजिए, पॉलिटी का भी रिवीजन कीजिए, हिस्ट्री का भी रिवीजन कीजिए, बायोलॉजी का भी रिवीजन कीजिए। जितना हो गया है उसका रिवीजन कीजिए। उसका क्लास टेस्ट होगा, एक फुल लेंथ टेस्ट होगा, समझ गए? और टेस्ट में जो है शानदार प्राइज की व्यवस्था है। और बुक आप लोग बिहार एसएससी का बुक लॉन्च किए हैं, लिए आप लोग 160-70 के बीच में देगा, हाँ जो भी दे, ठीक है। सुनिए, बुक लीजिए और कीजिए उसको, उसमें करंट भी शामिल किए हैं लगभग पूरे, और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो शामिल किए हैं। कोई अगर एक चैप्टर किए हैं, डिस्कशन पढ़े हैं? कौन पढ़े हैं? कैसा लगा बुक? अच्छा लगा बुक? क्वेश्चन का लेवल है और डिस्कशन अच्छा है ना, ठीक है। और एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। दरोगा का इससे भी शानदार करने जा रहे हैं। दरोगा के बुक पे काम चल रहा है, समझ गए? दरोगा के प्रैक्टिस सेट पे काम शुरू कर दिए हैं। इससे भी शानदार बिहार एसएससी में जितना किए हैं उससे भी शानदार दरोगा में करेंगे, समझ गए? चलिए ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। बिट्टू सर के स्वास्थ्य बुलेटिन के विषय में बता दें हम आपको कि कल सर दिखाए हैं, कुछ भी नहीं निकला है, सिर्फ बुखार था, तो दवाई खा रहे हैं। यानी जो है जहां से दिखाते हैं सर वहीं से दिखाए हैं, तो आपको जो है ठीक है। हमको लगता है आज शाम से क्लास लेना चाहिए, सुबह में तो क्लास नहीं लिए हैं। बोले हैं कि दोपहर में 12 बजे कॉल कर लीजिएगा, हो सकता है शाम से हम क्लास लेने की स्थिति में आ जाएं। तो हमको ऐसा लगता है कि कल आपका क्लास होना चाहिए, ठीक है। कल आपका क्लास होना चाहिए, होगा क्लास आपका, ठीक है, होगा क्लास, ठीक है, होगा बिट्टू सर का क्लास कल आपका। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। इस सप्ताह में रिवीजन करना है पॉलिटी, प्राचीन, बायोलॉजी। धन्यवाद, सबका टेस्ट होगा।